तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। महामना स्कूल ऑफ थॉट्स एक बहुत ही सुंदर प्रयास हुआ, एक थिंक टैंक ग्रुप बना है। और कई हमारे जो अग्रज हैं, मित्र हैं, मेरे अनुज हैं, उनके प्रयासों से यह अस्तित्व में आया। और इसके माध्यम से आयोजित इस व्याख्यान माला में भारतीय जीवन दृष्टि और शिक्षा इस विषय पर जो मेरी अपनी समझ है, जितना मैं समझ पाया हूँ भारत की जीवन दृष्टि को, वो आपके बीच में साझा करूँगा। मुझे लग रहा है कि 2-3 मिनट और इंतज़ार मुझे करना चाहिए, जैसा कि मुझे निर्देश दिया गया है। तो समय होते ही मैं ठीक 6:05 पे अपनी बातचीत प्रारंभ करूँगा। मैं भारत चीन सीमा पे लद्दाख में इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए वैसे वीर शहीद जवान, वैसे हुतात्मा 20 जवानों को कोटि कोटि प्रणाम नमन प्रेषित करता हूँ। उनके परिवार को प्रणाम, उनके माता पिता को प्रणाम, जिनके यह वीर सपूत इस भारत माँ के लाल इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान जिन्होंने दिया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और इस कुकृत्य के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार की घोर निंदा करता हूँ। और वैयक्तिक जीवन में निश्चित रूप से यह मेरा प्रयास होगा कि चीन की बनी वस्तु से मैं दूर रहूं, अपने देश में बने या किसी और देश में बने वस्तु का ही प्रयोग करूं। ये आपसे भी अपील है। मैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी कर्म भूमि ज्ञान भूमि के पुष्प के रूप में हम सभी वहाँ से निकले हैं, जिसकी माटी में लौट के हम बड़े हुए हैं, ज्ञान की ज्ञानार्जन और परिचर्चा करना जहाँ हमने सीखा है, वैसी धरती काशी हिंदू विश्वविद्यालय की माटी को और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा, जिनकी कृपा से वह नगरी एक ज्ञान के केंद्र के रूप में वर्षानुवर्ष से हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, और जिनकी कृपा से हमारे महामना की बगिया भी पुष्पित पल्लवित होती है, वैसे बाबा विश्वनाथ को और माँ गंगा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। काशी की विद्वत परंपरा जो अनादिकाल से ही देश का मार्गदर्शन करती रही, और काशी जो स्वयं में उस भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, भारत की आत्मा है, उस काशी को और काशी की विद्वत परंपरा को प्रणाम करता हूँ। महामना स्कूल ऑफ थॉट्स समूह के संगठक सभी अग्रजों, मित्रों व अनुजों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से इस थिंक टैंक समूह के जिन्होंने कल्पना की, जिन्होंने निर्माण किया और बहुत ही कुशल तरीके से जो संचालन कर रहे हैं, ऐसी टोली के कुछ लोगों का नाम, जिसमें हमारे आदरणीय अग्रज डॉक्टर अरविंद शुक्ला भैया, प्रिय मित्र डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर रजनीश सिंह, डॉक्टर तारकेश्वर नाथ तिवारी जी, डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी आदि बहुत सारे लोग इसमें इन्होंने श्रम किया। और यह महामना स्कूल ऑफ थॉट्स आप सभी के सामने आज है। तो इस पहल के लिए मैं विशेष प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मित्रों, मुझे लगता है 6:05 हो गया है और मुझे अब अपनी बात प्रारंभ करनी चाहिए। आज का जो विषय मुझे दिया गया है वह भारतीय जीवन दृष्टि और शिक्षा, यह विषय है। मित्रों, जो भी इस महामना की बगिया से निकले हैं, जिन्होंने भी वहाँ अध्ययन किया है, उनके साथ कई समान बातें जुड़ी हुई हैं। हमें एक परिचय पत्र प्राप्त होता था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और उस परिचय पत्र पे
एक बहुत ही श्रेष्ठ पंक्ति, श्रेष्ठ लाइन अंकित होती थी। और वह श्रेष्ठ लाइन पूरे तौर पे भारतीय जीवन दृष्टि को स्पष्ट करती थी। वह लाइन महाभारत के द्रोण पर्व से लिया गया और महाराजा रंतिदेव का वो कथन है। हम सब उससे बहुत ही खासे तौर पे प्रभावित हैं और महामना के जीवन में महामना ने इसे चरितार्थ किया था। वो लाइन है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। कि मुझे राज्य की कामना नहीं है। एक राजा बोल रहा है, राजा महाराजा रंतिदेव बोल रहे हैं। सोचिए कि भारत की परंपरा में जो राज सिंहासन पे बैठा हुआ है, जो आज के समय में मानिए तो भोग का बहुत बड़ा सिंहासन है, वहां बैठ के भी क्या भावना है, क्या दृष्टि है, क्या स्वयं के प्रति, क्या समाज के प्रति उसकी दृष्टि है, वो अद्भुत है। कि मैं राज्य की भी कामना नहीं करता, न तो हम कामये राज्यम, मैं स्वर्ग की भी कामना नहीं करता, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता, क्योंकि मोक्ष तो वैसे भी कामना का विषय ही नहीं है। कामना का अंत होने पे ही मोक्ष प्रकट होगा, जीवन मुक्ति होगी। तो कह रहे हैं कि न मैं राज्य की कामना करता हूं, न मैं स्वर्ग की कामना करता हूं, न मोक्ष की कामना करता हूं। मेरी कामना क्या है, मैं क्या चाहता हूं? तो जो दुख से पीड़ित लोग हैं, जो प्राणी हैं, और इसमें प्राणी में सभी हैं, प्राणी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, जीव जंतु पशु पक्षी नदी नाले सब हैं। नदियों को भी आज के इस समय में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने नदी को एक जीवित आइडेंटिटी के रूप में माना है। तो दुख से पीड़ित प्राणियों का दुख मैं दूर कर सकूं, यही मेरी कामना है। और ये लाइन जो महामना की बगिया में हम सभी ने पढ़ा, यह लाइन अपने आप में भारतीय जीवन दृष्टि का आधार वाक्य है। और भारत की जो शिक्षा की दृष्टि है उसका एक आधार वाक्य जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों में ध्येय वाक्य के रूप में अंकित है, विद्ययामृतमश्नुते। तो ये दोनों एक भारत की जीवन दृष्टि का प्रतीक है और एक भारत की जो शिक्षा की दृष्टि है। और जब मैं शिक्षा शब्द कह रहा हूं तो शिक्षा शब्द आज रूढ़ हो गया है। भारत की परंपरा में शिक्षा शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है। यहाँ विद्या शब्द और ज्ञान शब्द इनका ज्यादा प्रयोग हुआ। शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विशेष रूप से यदि हम व्युत्पत्ति को देखें तो जो विद्या है, विद ज्ञाने, जिसका ज्ञान होता है वो विद्या है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के धातु पाठ में इन तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति का जो मूल है वो दिया गया है। विद धातु से विद्या बना, विद ज्ञाने मतलब जिसका ज्ञान होता है वह विद्या, यानी जितने शास्त्र हैं वो सब विद्या हैं। और शिक्ष विद्योपादाने, शिक्ष धातु से शिक्षा बना, यानी जिस प्रक्रिया द्वारा उस विद्या का आदान और प्रदान होता है वह शिक्षा है। और ज्ञा धातु से बना है ज्ञा अवबोधने, यानी विद्या को शिक्षा के माध्यम से जब सीख लेने के बाद जो कुछ हमारे पास शेष बचता है वह ज्ञान है। हम लक्ष्य हमारा ज्ञान है और प्रक्रिया शिक्षा है, माध्यम विद्या है। तो लेकिन आज के समय में शिक्षा शब्द रूढ़ हो गया है और इसी रूप में मैं आपके सामने भी रखूंगा। शिक्षा जब मैं शब्द कहूं तो आप उसे विद्या और ज्ञान का अर्थ ग्रहण अवश्य कीजिएगा। तो जो भारत की शिक्षा की दृष्टि है, यानी भारत की जो विद्या और ज्ञान की दृष्टि है, उसका ध्येय वाक्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है। और साथियों, दूसरा जो विषय है कि आज
आज के समय में जब आप जीवन की दृष्टि और शिक्षा की दृष्टि इन दोनों के बीच में अ, तुलना करेंगे कि क्या जो जीवन की दृष्टि है वही शिक्षा की दृष्टि है, क्या जो हमारे आयोग, समितियां, शिक्षाई रिपोर्ट्स, दस्तावेज जिस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं उसी प्रकार की शिक्षा उतर रही है। हमारी जीवन दृष्टि भिन्न है और हमारी शिक्षा की दृष्टि भिन्न है। लेकिन भारत की परंपरा को यदि आप देखें तो भारत की परंपरा में जीवन दृष्टि और शिक्षा की दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है। जो जीवन की दृष्टि है वही शिक्षा की दृष्टि है। और ये जीवन की दृष्टि है क्या? तो जो ध्येय वाक्य, जितना श्रेष्ठ वाक्य भारत की परंपरा में कहा गया, मुझे नहीं लगता है कि विश्व की परंपरा में कहीं भी आप ढूंढें तो उस प्रकार का वाक्य आपको मिले। वह वाक्य है जिसे लौंगाक्ष स्मृति, एक ऐसा स्मृति ग्रंथ जो आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, लोगों ने, कई विद्वत जनों ने उसका जिक्र किया है, जिससे पता चला कि वहां से यह संदर्भ लिया गया है। यह वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह है भारत की जीवन दृष्टि, जो सिर्फ अपने कल्याण की कामना नहीं करता है, व्यक्ति की का कल्याण हो जाए, उसके परिवार का कल्याण हो जाए, उसी तक वह कामना सीमित नहीं है। यह कामना है सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी की जो दृष्टि है वह भद्र हो, मंगल हो और कोई भी दुख का भागी न बने। इतना बड़ा वाक्य विश्व की संस्कृति में किसी भी परंपरा में आप ढूंढें जो सबके कल्याण की कामना करता हो, ऐसा वाक्य ढूंढे नहीं मिलेगा। यह है भारत की जीवन दृष्टि। भारत की जीवन दृष्टि है जो हमारे मंत्र सब कहते हैं कि ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। यह कामना भारत की जीवन दृष्टि की कामना है, जो सभी के कल्याण की कामना करता है, सभी को का कल्याण हो, सभी शांति को प्राप्त हो, सभी पूर्णत्व को प्राप्त हो, सभी मंगल को प्राप्त हो। और ये समस्त लोक, और लोक में भारत की परंपरा में और दूसरी परंपरा में बड़ा फर्क है। वहां लोक सिर्फ मनुष्य है, भारत की परंपरा में लोक में चर अचर दोनों है। भारत की परंपरा में मनुष्य और जीव जगत संपूर्ण है। तो लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी सुखी बने, समस्त लोग सुखी हों, ऐसी जो कामना है, यह भारत की जीवन दृष्टि है। भारत की जीवन दृष्टि सिर्फ मनुष्यों और यहाँ के जो जीव जगत है वहीं तक सीमित नहीं है। भारत की जीवन दृष्टि जो अंतरिक्ष के भी शांति की कामना करती है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। हम हर एक स्तर पे शांति की स्थापना की कामना करते हैं। हमारे दर्शन में, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में संघर्ष नहीं है, हमारे दृष्टि में समन्वय है, शांति लक्ष्य है हमारा। क्योंकि शांति की स्थिति में ही हम अपना सर्वोत्कृष्ट विकास कर सकते हैं। भारत की जीवन दृष्टि सर्वभूत हिते रताः की दृष्टि है। सभी प्राणियों का हित चिंतन, सभी प्राणी, सिर्फ मनुष्य नहीं। आप जब ओल्ड टेस्टामेंट को देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर है, उसमें जेनेसिस चैप्टर का में प्रथम उसके भाग में ही कुछ लाइनें हैं जो ये कहती हैं कि हे मनुष्यों, यह पूरा जगत तुम्हारे लिए बनाया गया है, यह सारे जीव जंतु, पशु पक्षी सब तुम्हारे लिए बनाया गया है, इसका तुम उपभोग करो। मतलब ये मनुष्य को मास्टर बनाया गया।
और बाकी सब मनुष्य के लिए हैं, यह भाव आया। यानी मनुष्य नियंता है बाकी चीजों का, वो सभी भोग्य वस्तु हैं, मनुष्य उसका भोग करेगा। इस प्रकार की लाइनें ओल्ड टेस्टामेंट में है। यह एक विचार दर्शन है। और भारत का विचार दर्शन है सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों का कल्याण। हम किसी के स्वामी नहीं हैं। हमारा जितना अधिकार है उतना ही अधिकार प्रत्येक प्राणी का है, उतना ही अधिकार इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं, पहाड़ पर्वत नदी नाले, सबको भी उसी रूप में विकसने का अवसर मिलना चाहिए। यह भारत की परंपरा है। और दूसरी परंपरा मनुष्य को नियंता बना रही है, मनुष्य का भोग्य पदार्थ यह पूरा जगत है, ऐसी प्रेरणा दे रही है। यह भारत की जीवन दृष्टि ने ही हजारों हजार वर्षों में भारत के चरित्र का, भारत के चिति का निर्माण किया। भारत की जो जीवन दृष्टि है वह भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा का है। भद्रम पश्येमाक्ष विजर्य जत्रा, हम कल्याण सुने, कल्याण देखें। और इस कल्याण सुनने और देखने की स्थिति कब बनेगी? जब हमारे अंदर त्याग का भाव होगा, हमारे अंदर मालिकाना हक का भाव नहीं होगा कि हम स्वामी हैं बाकी सब दास हैं। ऐसा भाव यदि रहेगा, त्याग का भाव रहेगा, तभी भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा चरितार्थ होगा। तो ये जो कल्याण की कामना है, यह भारत की विचार दृष्टि का, भारत की जीवन दृष्टि का मूल है, सर्व कल्याण की कामना। और यह हम सर्व कल्याण की कामना करते क्यों हैं? कुछ ऐसी बात, ऐसी खास बात भारत की परंपरा में है, भारत की संस्कृति में है, जिसके कारण हम सबको, सबके कल्याण की कामना करते हैं। हम सबको अपना कुटुंब मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक ही ब्रह्म से हम सभी उद्भूत हैं। यह पूरा जो जीव जगत है वो उसी जगदीश का है, उसी से उद्भूत है। और इसी कारण से हम सबको कुटुंब मानते हैं। इसी कारण से हम कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। जो सभी प्राणियों में खुद को देखता है वही सही मायने में विद्वान है। इसीलिए हम कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो ब्रह्म बिंदु उपनिषद जिस बात की उद्घोषणा करता है कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह क्षुद्र मानसिकता है। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो उदार चरित्र के लोग हैं, उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब है। और यह कुटुंबत्व की जो भावना है, इसका जो बीज है, वह भारत की परंपरा के जो आदि ग्रंथ हैं, वेद, उसमें निहित है। वेद का, ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त और कई उपनिषद, महोपनिषद आप देखें, ईशावास्योपनिषद देखें, ये सारे उपनिषद जिस बात की प्रतिस्थापना करते हैं कि कैसे उस महान ऊर्जा से इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की, इस पूरे जीव जगत की निर्मित हुई है। और यह जो संकल्पना है, यह जो बीज भाव है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यह जो भाव है, यही भाव हमारे कुटुंबत्व का मूल है। नासदीय सूक्त, महोपनिषद इस बात को उद्घाटित करते हैं। एक लाइन उसमें आती है कि यह क्यों उत्पत्ति हुई इसकी, इस पूरे ब्रह्मांड की। तो एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगता है, इसीलिए उस परम ऊर्जा के मन में सो कामयात और एको हम बहुत श्याम है। इसी के लिए उस परम ऊर्जा ने हम एक हैं और बहुत हो जाएं, ऐसा भाव आया। और फिर उस नेति नेति ब्रह्म से, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से यह बीज रूप ईश्वर, और उस बीज रूप ईश्वर से अंकुरण के रूप में हिरण्यगर्भ,
और उस अंकुरण के रूप में हिरण्यगर्भ से पूर्णत्व, ये जगत का पूर्ण स्वरूप वैश्वानर जिसके संचालक हैं, वो उद्भूत हुए। और यह जो क्रम है, इस क्रम में जो खास बात है कि वह जो अजस्र ऊर्जा का स्रोत है, वही अजस्र ऊर्जा हमारे हृदय में भी है। वह अजस्र ऊर्जा प्राणी प्राणी में है, कण कण में है। काशी की परंपरा में हम कहते हैं ना, कण कण में कंकर, कंकड़ में शंकर है। तो मूल भाव यही है। और इसके लिए इसकी जो स्थापना कर रहा है शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंगलाचरण, वो कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह यह कहता है कि वह जो ब्रह्म है, वह अजस्र ऊर्जा का जो स्रोत है, वह अपने आप में पूर्ण है। और उस पूर्ण ब्रह्म से यह जो जगत, यह ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है, यह भी अपने आप में पूर्ण है। और इस प्रकार की पूर्णता का संबंध है कि उस पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण जगत के निकलने के बाद भी वह पूर्ण ब्रह्म तो पूर्ण ही रहता है, और यह पूर्ण जगत भी पूर्ण रहता है। यह है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। यह है कि कण कण में ब्रह्म है। कण कण का सामर्थ्य ब्रह्म के सामर्थ्य के बराबर है। हम ब्रह्म के अंश ही नहीं हैं, हम स्वयं ब्रह्म हैं। ईशावास्योपनिषद इस विषय में कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत। ये जो कुछ है उसी ईश से व्याप्त है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि व्यापत सर्वत्र समान। यह ईश्वर हर जगह व्याप्त है। सूफी परंपरा में आप आए तो सूफी परंपरा में भी एक बहुत सुंदर लाइन है कि तू हर जर्रे में पिन्हा है, तू हर जर्रे में पिन्हा है, जहां तुझमें समाया है, मुकय्यद एक जगह या रब तो हरगिज हो नहीं सकता। जो कुछ कायनात है, पूरी कायनात, इस कायनात के कण कण में तू ही समाया है। सूफी परंपरा आप जानते हैं कि भारत के वेदांत परंपरा से प्रभावित होके जो एक पंथ के रूप में बना, वो सूफी पंथ है। तो यह जो भारत की चेतना है, भारत की जो जीवन दृष्टि है, वह इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का रूप देखता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्त्वमसि सर्व खलु इदं ब्रह्म, तू भी ब्रह्म है, और ये पूरा चराचर जगत जो कुछ दिख रहा है वो सब ब्रह्म का ही रूप है। यानी मेरे में, तुझ में और इस चराचर जगत के कण कण में कोई भेद नहीं है। वही ऊर्जा है। वह ऊर्जा चाहे चेतन के रूप में हमें परिलक्षित होता हो या जड़ के रूप में परिलक्षित होता हो, वह सब एक है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जो जीव है वही ब्रह्म है। जीव के अंदर जीवाभास ब्रह्म से बिलगाव का कारण है। जो अहंकार है वह ब्रह्म से बिलगाव का कारण है। अहंकार के मिटते ही जीव ब्रह्म में निरूपित हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद कहता है एकमेव अद्वितीय, वह एक ही अद्वितीय है। आगे मुंडक उपनिषद में चर्चा आती है कि ब्रह्म एव इदं विश्वम, या जो कुछ चराचर जगत, ये विश्व जो दिख रहा है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव इदं विश्वम यत् साक्षात परोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है। जो अनेकता हमें दिखाई देती है वो अनेकता यथार्थ नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, अनेकता यथार्थ नहीं है। और साथ ही साथ इस ब्रह्म के स्वरूप को जो विविध संस्कृतियों ने भिन्न भिन्न तरीके से निरूपित किया, उस ब्रह्म के हर स्वरूप को, हर नाम को भारत की परंपरा स्वीकृति देती है। ऋग्वेद का मंत्र है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वह एक ही है जिसे विद्वान लोग कई नामों से पुकारते हैं। यानी हमारे भारत की परंपरा में यह भेद नहीं है कि आप उसे
कोई दूसरे नाम से पुकारेंगे, आप गॉड कहेंगे, आप अल्लाह कहेंगे, आप जो भी कहेंगे, तो हमें कोई आपत्ति है। हमने प्रारंभ में ही स्वीकार किया है कि वह एक ही है जिसे विद्वत जन भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। भारत की परंपरा में आत्मा एव इदम सर्वम की बात है। यह जो कुछ दिख रहा है वह आत्मा ही है, और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यानी आत्मा और परमात्मा जैसे विषय नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। तो यह जो इसकी दार्शनिक अवधारणा है इस ब्रह्मांड की, इस जगत की, इस सृष्टि की, इस जीव जगत की, वह स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करती है कि जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। और इस अभेद दृष्टि के कारण ही जो भारत की जीवन दृष्टि बनी हजारों हजार वर्षों में, वह एक ऐक्य का भाव, इस ब्रह्मांड के साथ व्यक्ति का ऐक्य, इस सृष्टि के साथ, इस प्रकृति के साथ ऐक्य, जीव जगत के साथ ऐक्य, मनुष्य मनुष्यों के साथ ऐक्य, प्राणी जगत के साथ ऐक्य, और अंदर मन बुद्धि अहंकार चित्त, इस सब के साथ ऐक्य। यह जो ऐक्य का भाव है, यह जो एकता है, यह जो एकात्मता है, यही एकात्मता भारत के कुटुंबत्व का मूल है। और इसी कारण से हमने यह मंत्र जपा, हमने यह नारा लगाया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्योंकि हमारी मूल अवधारणा है कि कण कण में वही ऊर्जा है, हम में कोई भेद नहीं है। और इस एकत्व के कारण ही दो प्रकार की दृष्टि है विश्व की, एक संघर्ष की दृष्टि है और एक समन्वय की दृष्टि है। तो भारत की जो दृष्टि का विकास हुआ, समन्वय की दृष्टि, समरसता की दृष्टि, सहजीवन की दृष्टि, साहचर्य, सहकार, सहयोग, संवाद और संवेदना की दृष्टि, इस दृष्टि का जो मूल है, इस दृष्टि का मूल भारत की दार्शनिक जो अवधारणाएं हैं वही उसका मूल है। ये अभेद दृष्टि, समता दृष्टि ही हमारे समन्वय की जीवन दृष्टि का मूल है। हम ये मानते हैं कि जो विविध रूप दिखाई दे रहे हैं वह विविध रूप अलग अलग नहीं है, वह उस एक की ही विविध अभिव्यक्ति है। विविधता एक की अभिव्यक्ति है। जैसे बीज जड़ के रूप में, तना के रूप में, शाखाओं के रूप में, पत्र पुष्प फल के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, लेकिन मूल उसका क्या है? मूल तो बीज ही है। तो यह जो एकता है, यह जो एकत्व है, उस पर ब्रह्म के रूप में जो बीज, जो ऊर्जा है, उसी की अभिव्यक्ति हम सारे हैं। उसी की अभिव्यक्ति है पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, जंगल, मनुष्य, जीव जगत, ब्रह्मांड, सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है। इस विविधता में एकता है। यह विविधता विविधता में एकता नहीं है, बल्कि यह विविधता उस एक का रूप है। और इसीलिए हमारी जो दृष्टि बनी वो संघर्ष की नहीं बल्कि समन्वय की दृष्टि बनी। हम इस जिद पे नहीं रहते हैं कि जो हम मानते हैं वही तुम मानो। हम इस जगत को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जिस रूप में वह जगत है। बदलने का विचार, उनको अपने जैसा बनाने का विचार, इस जिद में हम नहीं रहते। लेकिन साथियों, कुछ दर्शन ऐसे विचार दर्शन आए विश्व में जिनका मूल ही संघर्ष था, जो इस जिद पे ही निकले थे कि पूरी दुनिया को हम अपने जैसा बना देंगे।
चार मुख्य, जो आप रिलीजन कहें उसे, धर्म कहना तो श्रेष्ठ नहीं है, धर्म भिन्न है, रिलीजन भिन्न है, रिलीजन पंथ है, धर्म नहीं हो सकता। तो चार रिलीजन जो हैं, मेरी जो जो दृष्टि, मेरी जो समझ है, उसके आधार पे मैं आपसे यह साझा कर रहा हूं कि वो इस जिद पे निकले कि हम पूरी दुनिया को अपने जैसा बना देंगे। उसमें से एक ने तो शांति और संवाद का मार्ग चुना, लेकिन बाकियों ने शस्त्र का मार्ग चुना। एक भारत से निकला बौद्ध परंपरा, बौद्ध पंथ, वो भी पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाने के लिए निकले। ये जिद थी उनकी। उन्होंने बनाया भी, बहुत सारे क्षेत्रों में धर्म प्रचार या पंथ प्रचार किया और अपने जैसा बनाया, लेकिन उन्होंने शस्त्र का मार्ग नहीं चुना, शांति और संवाद का मार्ग चुना। क्योंकि किसी भी तरह से आप देखें तो उसका मूल भारत की परंपरा है, और भारत की परंपरा में रचे बसे उस दर्शन ने शस्त्र के आधार पे अपने जैसा बनाने में उन कम से कम इतनी बात तो रह गई कि शस्त्र के आधार पे हम अपने जैसा नहीं बनाएंगे। लेकिन शेष जो परंपरा निकली, एक यूरोप से निकला, यूरोप से ईसाई परंपरा निकली, पूरी दुनिया में तलवारें लेके ये लोग निकले, बंदूकें लेके निकले, और दुनिया के कई देश देखते ही देखते बदल गए, मिटा दिए गए, संस्कृति वहां की समाप्त कर दी गई। एक दूसरा अरब से निकला, इस्लाम, उन्होंने भी इस जिद पे कि हम पूरी दुनिया को अपने जैसा ही बनाएंगे। और तीसरा यूरोप से निकला, वामपंथ, मार्क्सवाद, ये भी इस जिद पे निकले कि हम पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाएंगे। और जब मैं रिलीजन के रूप में वामपंथ की बात कर रहा हूं तो आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या वामपंथ भी रिलीजन है? मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरी जो क्षुद्रमति है, मेरी समझ है कि वामपंथ एक रिलीजन है जिसके पैगंबर भी हैं। मार्क्स और एंजल्स इनके पैगंबर हैं, और इनके खलीफा भी हैं, लेनिन, स्टालिन, माओ, किम जोंग उन, इस तरह के लोग इसके खलीफा हैं। इसका एक धर्म ग्रंथ भी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द कैपिटल या पूंजी जिसको के रूप में अनुदित हुई। इसका मंत्र भी है, दुनिया के मजदूरों एक हो। इसका सिद्धांत भी है, और वह सिद्धांत है संघर्ष, वर्ग संघर्ष, ये इसका सिद्धांत है। तो ये सब कुछ जो एक रिलीजन की खास बातें होती हैं, वो सारी बातें वामपंथ में है। इसलिए वामपंथ भी एक रिलीजन है, और ये भी हथियारों के बल पे विश्व को बदलने निकले। इन्होंने कई देश बदले, रूस बदला, चीन बदला, वियतनाम बदला, उत्तर कोरिया बदला, बहुत सारे देश बदले, और आज भी एक विश्व के कई देशों में इनका प्रभाव है। लेकिन भारत की परंपरा आप देखें तो भारत की परंपरा तलवार लेके कहीं धर्म प्रचार के लिए नहीं निकली, तलवार लेके लोगों को बदलने के लिए नहीं निकली, लेकिन जो भिन्न प्रकार की संस्कृति है, भिन्न प्रकार के का रिलीजन है, वह इस जिद में निकला कि हम सब जगह कब्जा करेंगे। वह बाग में गुलाब, गुलदावदी, चमेली, चंपा, इस सब के फूल बने रहें, इसमें उनका विश्वास नहीं था। वो बाग में एक ही प्रकार का फूल रहेगा, यह जिद थी। और आज भी उस जिद पे, उसमें उसी परंपरा का एक देश चीन लगा हुआ है, जो भौतिक रूप से कब्जे में लगा हुआ। नेपाल में पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति आप देखें तो लगेगा किस प्रकार से चीन का इंटरवेंशन है, और कैसे पूरा कन्वर्ट किया गया नेपाल को।
तो यह जो वर्ग संघर्ष संघर्ष की जो प्रणाली या संघर्ष का जो मार्ग दुनिया को बदलने का बाकी परंपराओं ने दिया, उससे भिन्न भारत की परंपरा समन्वय की परंपरा रही, समरसता की परंपरा रही। मनुष्य का मनुष्य के साथ समन्वय, मनुष्य का प्रकृति के साथ समन्वय, एक समाज का दूसरे समाज के साथ समन्वय, व्यक्ति का परिवार के साथ समन्वय और व्यक्ति का अपने आंतरिक स्तर पर भी समन्वय। उन्होंने संघर्ष से भौतिक सुख की राह तलाशी, हमने समन्वय से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख का मार्ग ढूंढा। तो यह जो भारत की परंपरा है, भारत की जीवन दृष्टि है, यह थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस पे नहीं चलती है। कि एक वाद आएगा, उसके विरोध में एक दूसरा वाद आएगा, दोनों में संघर्ष होगा और फिर सिंथेसिस होगी, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि भारत की परंपरा ने भिन्न भिन्न प्रकार के मतों को सुनना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। भारत की परंपरा थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस की नहीं, वादे वादे जायते तत्वबोधः की है। इस वाद में संघर्ष नहीं है, इस वाद में निष्कर्ष और परिणाम तक पहुंचने की चेतना है। यह एक एक पक्ष लेके लड़ना नहीं है, यह सत्य की यात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रवृत्तियों, भिन्न भिन्न प्रकार की ज्ञान परंपराओं का समन्वय है। तो भारत की जो चेतना है, भारत की जो जीवन दृष्टि है, वह वादे वादे जायते तत्वबोधः की है। भारत की जो चेतना है वह संग छद्वम संबद्धम सम ओ मनांसिम जानताम, इसकी दृष्टि वाला, इसकी जीवन दृष्टि वाला यह भारत है कि हम साथ साथ चलें, हम एक साथ बोलें, हमारे मन समान हो। समानो मंत्रः समिति, समानो मंत्रः समिति समानः, समानम मनः सह चित्तमेषाम्, हमारे विचार समान हो। जिस समूह में हम बैठें, जिस संगठन को हम रचें, वह समान हो, हमारा मन समान हो, हमारा चित्त समान हो। आगे ये ऋग्वेद की सारी लाइनें हैं, जिसमें ऋषि आगे कहता है, समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह समान मस्तो मनो सदा वह सुसहासति। हमारे संकल्प समान हो, हमारा हृदय एक हो, तुम्हारे हम सबके मन एक हों, और जिससे हम सब प्रसन्नता पूर्वक परस्पर मिलकर रहें। जो आज डेलर्स कमीशन के रिपोर्ट का हम जिक्र करते हैं, लर्निंग टू लिव टुगेदर, हजारों हजार वर्ष पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह बात कह दी गई कि हम परस्पर प्रसन्नता पूर्वक कैसे मिलजुल कर रहें। ये चेष्टा, यह उद्योग हमें करना चाहिए। हम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै की परंपरा वाले लोग हैं, जो गुरु और शिष्य एक साथ बिना संघर्ष के, बिना द्वेष के सामर्थ्य की प्राप्ति, विद्या के फल की प्राप्ति के उद्योग में लगे हुए हैं। इनमें संघर्ष नहीं है, बल्कि सहयोग है, सहकार है। लेकिन जो विश्व की दूसरी परंपरा है, उसके हर एक चिंतन में संघर्ष है। भारत की जो चेतना है, भारत की जो जीवन दृष्टि है, उसका मूल धर्म है। तैतरीय आरण्यक में एक लाइन आती है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, कि यह धर्म संपूर्ण जगत का आधार है। कौटिल्य भी कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का, आनंद का जो मूल है वह धर्म है। यह धर्म क्या है, इसकी इतनी परिभाषाएं हैं। आज
समय भी कम है और यह विषय इतना विशद है कि, और मेरी मति इतनी अल्प है कि जो कुछ मैं समेट पा रहा हूं, जो कुछ मैं कह पा रहा हूं, वह अत्यल्प है। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धे स धर्म। धर्म की कई परिभाषाएं हैं, दो चार आपके सामने मैं रखूंगा कि धर्म क्या है। धर्म वह है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है, दोनों सिद्ध होते हैं। अभ्युदय यानी इहलोक से संबंधित सारा सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति, सार्थकता की प्राप्ति। श्रेष्ठता की बजाय सार्थकता ज्यादा सुंदर शब्द है। और निश्रेयस यानी वह आत्म तत्व, मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान, इसकी प्राप्ति। इन दोनों की जो प्राप्ति कराता है, यानी वह मार्ग जिससे अभ्युदय भी हो, सार्थकता भी जीवन में मिले और निश्रेयस की भी प्राप्ति हो, वह धर्म है। और यह धर्म ही वह विशेष है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। आपने सुना होगा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च समान एतत् पशुभे नराणाम धर्मो हितेषाम मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभे समान। यह धर्म ही पशु से मनुष्य को अलग करती है। नहीं तो आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो सब में, सारे सारे प्राणियों में एक समान। और इसी कारण से जो पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना भारत की परंपरा में, भारत के जीवन दृष्टि में की गई, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। धर्म मूल है। और धर्म की बहुत सारी अन्य परिभाषाएं भी मनु ने धृते क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, 10 प्रकार के लक्षण की चर्चा मनु ने भी की। धृति, क्षमा, दम, स्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सारे लक्षण। इसकी व्याख्या में अधिक समय लगेगा, तो किसी अन्य दिन सिर्फ धर्म पे यदि बात हो तो विस्तार से धर्म की चर्चा हो सकेगी। भारत की परंपरा में सेवा को भी धर्म कहा गया। सेवा ही परमो धर्म। और जिसको धर्म समझ में ना आए, बहुत ही आसान भाषा में सारी ज्ञान परंपराओं का संक्षेपीकरण करके यदि 2 वाक्य में व्याख्यायित किया गया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। जो पुण्य है वह परोपकार है और पाप है दूसरे को पीड़ा देना। यह मूल मंत्र ही यदि कोई समझ जाए तब भी धर्म समझ जाएगा। यानी हमारा जीवन दूसरे के लिए, सर्वभूत हिते रताः के लिए है। हमारा जीवन दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं है। और यह प्रवृत्ति जहां रहेगी वहीं जय होगा। यतो धर्मस् ततो जयः। यह धर्म पुरुषार्थ चतुष्टय का जो प्रथम सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है, यह धर्म भारत की जीवन दृष्टि का मूल आधार है। और ऐसा नहीं है कि भारत की जीवन दृष्टि सिर्फ धर्म पर आके टिक गई। हमने पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की और इस चतुष्टय के में 4 पक्ष हैं। धर्म के बाद जो पक्ष आता है अर्थ का, और यह अर्थ धर्म के बाद क्यों है? यह इसलिए कि अर्थ का उपार्जन धर्म का अनुसरण करते हुए करना है। यदि हम धर्म के मार्ग से च्युत होके भिन्न प्रकार से अर्थोपार्जन करेंगे तो हमें जो वो बात कही जा रही है, कौटिल्य कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्म, ये चरितार्थ नहीं होगा। क्योंकि अर्थ से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, धर्म से सुख की प्राप्ति होगी।
इसलिए अर्थ का उपार्जन, अर्थ यदि हेतु है, अर्थ यदि साधन है सुख का, तो उसका उपार्जन यदि धर्म की अनुसरण करते हुए हम नहीं करेंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए धर्मानुसरण करते हुए अर्थोपार्जन, और जब हम धर्मानुसरण करते हुए अर्थोपार्जन करेंगे तो जो हमारा लाभ होगा वह शुभ लाभ है। दो प्रकार के लाभ हैं, अशुभ लाभ और शुभ लाभ। वैसा लाभ जिसमें उस व्यक्ति का तात्कालिक लाभ तो लग रहा है, लेकिन कई लोगों का अशुभ हो रहा है, जिससे जो आज की इस गला काट प्रतियोगिताएं जो अर्थोपार्जन की है, जो राष्ट्रों के बीच, जो समुदायों के बीच, व्यक्तियों के बीच चल रहा है, वह अशुभ लाभ का उपार्जन कर रहा है। और इस अशुभ लाभ से उस व्यक्ति का भी जो लाभ, तात्कालिक लाभ तो कमा रहा है, उसका भी अंततः अशुभ होना है। तो लाभ शुभ लाभ, और वो कब होगा? जब धर्म का हम अनुसरण करेंगे। और धर्म का जब हम अनुसरण करेंगे, अर्थ और उद्योग करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो धन का अभाव भी नहीं होगा और धन हमारे जीवन में प्रभावी भी नहीं होगा। यानी धन संचालित नहीं करेगा, हमारे जीवन को संचालित नहीं करेगा। धन एक साधन के रूप में सहयोग करेगा। वह धन शोषण का हेतु नहीं बनेगा, वह धन संपोषण का हेतु बनेगा। आज धन शोषण का हेतु बना है। जिसके पास धन है वह अत्यधिक शोषण में लगा हुआ है ताकि उसके धन की मात्रा और बढ़ती जाए। लेकिन भारत की परंपरा क्या कहती है? भारत की परंपरा कहती है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशांग परपीड़नाय खलश्च साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भारत की परंपरा बिल्कुल साफ कहती है खल और साधु में क्या फर्क है। तो जो विद्या का प्रयोग विवाद के लिए करता है, धन का प्रयोग अभिमान के लिए, मद के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता है, और शक्ति का प्रयोग दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए करता है, वह खल है, दुष्ट है, नीच है। साधु क्या है? साधु विपरीत कार्य करता है। विद्या ज्ञान प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग करता है। विद्या विवाद का विषय नहीं है। धन दान के लिए प्रयोग करता है, सहायता के लिए प्रयोग करता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रयोग करता है। यह भारत की परंपरा है। इसीलिए भारत की परंपरा धन से शोषण की बात नहीं करती है, धन से संपोषण की बात करती है। भारत की परंपरा धन से भोग की ओर प्रवृत्त नहीं करती है, वह त्याग पूर्वक भोग की बात करती है। भारत में महान भोगी नहीं है जिसने बहुत श्रेष्ठ महल बनवा लिए और बहुत सारी गाड़ियां जिसके पास हैं, जिसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं। वो भारत की परंपरा उसे श्रेष्ठ नहीं मानती। भारत की परंपरा आधी फटी धोती लपेटे हुए गांधी को श्रेष्ठ मानती है, क्योंकि गांधी ने त्याग को जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। भारत की परंपरा संतों को, जो कौशेय वस्त्र पहन के घूम रहे हैं पूरी दुनिया में सारे सुखों का त्याग करके, उसे वह महत्व देती है। उसके सामने जो धन, जो भौतिक धन अर्जित करने वाला व्यक्ति है, उसके नीचे बैठता है। तो भारत की परंपरा त्याग की परंपरा है। और ऐसा नहीं है कि त्याग आप भूखे मरे। भारत की परंपरा में ईशावास्योपनिषद कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। वह यह नहीं कहता है कि भोग मत करो, भोग मतलब जीवन के लिए जो आवश्यक है वो मत करो और भूखे मर जाओ। वो ये कहता है कि जो जीवन के लिए आवश्यक है वो तो अर्जित करो, लेकिन भाव क्या हो? भाव त्याग पूर्वक भोग करने का भाव हो। भाव भोग के साधनों को जुटाते जाना नहीं हो, बाकी प्रताड़ित रहें और हम भोग की सामग्रियों का अंबार लगा दें। यह भारत की परंपरा नहीं है। भारत की परंपरा धन को प्रदर्शन का,
उपकरण नहीं बनाती है। ये हमारे पास धन है तो हम दिखावा कर रहे हैं। धन का हेतु प्रदर्शन नहीं है, धन कल्याण के लिए है, सबका भला हो और उसमें धन लगे, वह सार्थक है। भारत की परंपरा में धनार्जन के लिए प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग, सहकार, इसकी बात की गई है। कंपटीशन और कोऑपरेशन दो ध्रुव हैं। पूरे पाश्चात्य चिंतन में जो धनार्जन की प्रक्रिया है वो कंपटीशन है, प्रतियोगिताएं हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, एक दूसरे को नीचे गिराना है ताकि हम अधिक से अधिक अर्जन कर सकें। लेकिन भारत की परंपरा एक दूसरे को ऊपर उठाना है, सहयोग करना है। सहयोग इसलिए करना है कि हम परस्पर निर्भर हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर तो कोई हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति सिर्फ हर काम के लिए निर्भर हो जाए, यानी परनिर्भर, यह भी स्वीकार्य नहीं है। समाज कैसे चलता है? समाज परस्पर निर्भरता से चलता है, और यह परस्पर निर्भरता तब तक विकास का साधन बनेगी जब तक हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हम सहकार करेंगे। तो सहयोग और सहकार से सर्वोदय होगा, प्रतियोगिता से सर्वोदय नहीं होगा। तो यह जो दूसरा पुरुषार्थ है, अर्थ, यह भारत की जीवन दृष्टि का जो दूसरा पक्ष है वो है। तीसरा पक्ष है काम। और यह काम जो शब्द है वह सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं है, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया सर्वभूत हिते रताः की, अभी हमने जिक्र किया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की। तो यह कब चरितार्थ होगा? अभी हमने जिसका जिक्र हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आई कार्ड पे, हमारे परिचय पत्र पे रहता है कि न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। कामना कौन सी कामना है? कि सभी प्राणियों का दुख हरण हो सके, यह कामना। अपने अपने भोगों की पूर्ति की कामना नहीं है सिर्फ। लेकिन यह कामना सिद्ध कब होगी? जब धर्म का अनुसरण करते हुए अर्थ का उपार्जन करेंगे, तो उस अर्थ से काम की पूर्ति होगी, सबका कल्याण होगा। और यह जब सबका कल्याण ऐसा होगा, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो फिर हम मोक्ष की ओर प्रवृत्त होंगे। सब कुछ छोड़ के मोक्ष की दिशा में जाना, भारत की परंपरा उसे हेय मानती है। ईशावास्योपनिषद इसका जिक्र करता है, कहता है अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय युवते तमो ये विद्यायां रताः विद्यां च अविद्यां च नैषद्वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। जो वो गहरे अंधकार में गिरते हैं, जो सिर्फ अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या यानी लोकोपयोगी ज्ञान। अविद्या इग्नोरेंस नहीं है। जिन भी अनुवादकर्ताओं ने अविद्या को इग्नोरेंस कहा, उन्होंने भारत की परंपरा को नहीं समझा। तो अविद्या की जो उपासना करते हैं, यानी जो सिर्फ दुनियावी ज्ञान की उपासना करते हैं, वो गहरे अंधकार में गिरते हैं। लेकिन जो सिर्फ विद्या में रत रहते हैं, यानी सिर्फ वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए हैं भाई, हम तो सिर्फ अमृत तत्व की प्राप्ति करेंगे, उसके लिए ईशावास्योपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, वो कहता है वो उससे भी गहरे अंधकार में गिरता है। तो मार्ग क्या है? जो विद्या और अविद्या दोनों की एक साथ उपासना करता है, वह अविद्या के माध्यम से जीवन यात्रा पूरी करता है। तो जीवन जीने के लिए तो हमें कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विज्ञान, सारी चीजों की आवश्यकता है। ये सारे दुनियावी ज्ञान यदि हम नहीं अर्जित करेंगे तो यह लोक यात्रा कैसे होगी? तो अविद्या के माध्यम से
जीवन यात्रा पूरी करता है, और वह जीवन यात्रा जिसमें सर्व कल्याण की कामना वो कर रहा है, वो अपने ही कल्याण की नहीं, सभी के कल्याण की कामना कर रहा है, और विद्या के माध्यम से अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। वो विद्या अमृतमश्नुते जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है। तो यह जो मोक्ष की बात है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, अमृतत्व की प्राप्ति का, सत्य के बोध का, व्यक्ति के परम वैभव की प्राप्ति का, यह मोक्ष अंतिम चरण है। और यह तब होगा जब धर्म अर्थ काम की पालना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यह तब होगा जब अविद्या के माध्यम से जीवन यात्रा पूरी करते हुए और ईश्वर की ओर, उस ब्रह्म की ओर उन्मुख होंगे, तब मोक्ष की यात्रा आपकी होगी। और मोक्ष भी व्यक्ति का मोक्ष और समाज का मोक्ष। व्यक्ति का मोक्ष क्या है? व्यक्ति का मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से सत्य का बोध, सत्य ही परम वैभव है व्यक्ति के लिए। और समाज का मोक्ष क्या है? समाज का मोक्ष है कि दुख का अंत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह समाज का मोक्ष है। समाज के परम वैभव की प्राप्ति, यह समाज का मोक्ष है। और इसीलिए भारत की परंपरा अंत्योदय से सर्वोदय की बात कर रही है। सभी का उदय होगा। अंतिम चरण पे जो व्यक्ति है उसका जब तक उदय नहीं होगा तब तक सबका उदय नहीं होगा। समाज को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, समाज परम वैभव तक नहीं पहुंचेगा। यह भारत की जो परंपरा है वह यम और नियम को मूल मानती है। जो दृष्टि है भारत की जीवन दृष्टि, उसमें इस धर्म के मार्ग पे चलने का जो तरीका है वह यम नियम से होकर गुजरता है। यम आप जानते हैं, अहिंसा, सत्य, स्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 प्रमुख मान्यताएं हैं हमारी, यह भी भारत की इस हजारों हजार वर्ष तक जो जिस चेतना की निर्मित हुई, जिस चित्त की निर्मित हुई, उसका मूल है। अहिंसा जो वैयक्तिक जीवन से लेके और सामाजिक जीवन से लेके हर एक स्तर पे अहिंसा का पालन। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी की हत्या ना करें, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मिटाएं ना, अपने स्वार्थ के लिए हम किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। इसकी चर्चा अभी बहुत बार आपसे हुई। लेकिन यदि कोई तलवार लेके आपका गर्दन काटने आ रहा हो तो क्या करेंगे आप? फिर अहिंसा का मंत्र जपेंगे? संभव होगा? या गला प्रस्तुत कर देंगे कि गला लीजिए, काट लीजिए मेरा? यह चिंतन भारत की परंपरा का नहीं है। और इसीलिए शक्ति संचय, शक्ति अर्जन भारत की परंपरा उसको आवश्यक मानती है। यदि शस्त्र का ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो आप शास्त्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अहिंसा रूपी विचार की रक्षा करने के लिए भी शक्ति का संचय करना जरूरी है। और इसीलिए शक्ति किसके लिए? तो च रक्षणाय विद्या विवादाय धनम मदाय की जो बात मैंने कही, उसमें शक्ति रक्षण के लिए। तो रक्षण के लिए यदि आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वो भी अहिंसा है, वो हिंसा नहीं है। दूसरा जो इसका यम का दूसरा विषय है सत्य। पूरी परंपरा इस जगत के सत्य और परम सत्य की प्राप्ति के उद्योग में लगी रही हमारी परंपरा। हमने मंत्र कहा असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर हम प्रयाण करें। हमने कहा ऋतम ब्रह्म, वह सत्य ही ब्रह्म है। और इस सारी बातों को जो जीवन में चरितार्थ करने वाला विषय है वह भी हमने चर्चा की। हमने जो साधुता की परिभाषा दी, वह जैसे हमने सत्य सिर्फ बौद्धिक विलास का विषय नहीं है कि हमने मुंह से कह दिया, मुंह में कुछ और चल रहा है, चित्त में कुछ और चल रहा है। हमने कहा
यथा चित्तम तथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। जैसा चित्त में है, जैसा वचन है, वैसा ही कर्म। इन तीनों में जो ऐक्य होगा तभी हम सत्य पथ के अनुगामी हैं। सत्य सिर्फ कथन मात्र नहीं है, सत्य व्यवहार के लिए है, सत्य जीवन में उतारने के लिए है, फिर अस्तेय है। हमने कहा मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडित। इसमें जो परद्रव्येषु लोष्टवत है, यह भावना जब हमारे अंदर होगी कि दूसरे का जो धन है वो मिट्टी के ढेले के समान है, यह भावना यदि जागृत होगी तो हम किसी के भी धन की चोरी नहीं करेंगे। तो भारत की यह जीवन दृष्टि है। भारत की जीवन दृष्टि अपरिग्रह की दृष्टि है, जो तेन त्यक्तेन भुंजिथा की बात कर रही है, जिसकी चर्चा हुई। भारत की जीवन दृष्टि ब्रह्म की ओर उन्मुख होने की, ब्रह्मचर्य की दृष्टि है। भारत की जीवन दृष्टि जो 5 नियम बताए गए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इसकी दृष्टि है। भोग कहीं इसमें आपको नहीं दिखेगा, भोग नहीं मिलेगा। त्याग, तपस्या, संतोष, पवित्रता, सत्य, अहिंसा, यह भारत की जीवन दृष्टि है। और इसी आधार पर इस भारत की समाज की रचना हुई। भारत की जीवन दृष्टि विषयों के चिंतन से अलग करने की दृष्टि है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। क्योंकि यह जो विषय की कामना है वही सारे दुखों का मूल है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मूढ़ः, सम्मूढ़ात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति का अंत कैसे होगा, व्यक्ति बर्बाद कैसे होगा? तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय वासना, इसी के चिंतन में जब वो लगा रहेगा तो उसके संग से जो है काम उपजेगा, काम से क्रोध उपजेगा, और क्रोध से मूढ़ भाव उपजेगा, मूढ़ भाव से विभ्रम की स्थिति, स्मृति का लोप हो जाएगा। स्मृति यानी क्या? कि हम उसी ईश के, उसी ब्रह्म के रूप हैं, हमारे अंदर भी वही अजस्र ऊर्जा है। यह स्मृति का लोप हो जाएगा। जैसे स्मृति का लोप अर्जुन को हुआ, और बाद में वो कहा कि लब्धो स्मृति लब्धवा की बात आगे अर्जुन कह रहा है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात् मैं अच्युत। और इस स्मृति के लोप होने से क्या होगा? बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश होते ही व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। यह जो चेतना है, यह भारत की जीवन दृष्टि है कि विषय के चिंतन में सिर्फ मत लगे रहो। विषय के चिंतन से जब मन बाहर निकलेगा, ईश्वर प्राणिधान और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की ओर प्रयाण, यह मार्ग है। और यह तब होगा जब त्याग पूर्वक भोग की भावना तुम्हारे अंदर रहेगी, और यह तब होगा जब सभी के कल्याण की सिर्फ कामना ही नहीं करोगे बल्कि उद्योग भी करोगे। सब इसीलिए सेवा ही परमो धर्म, सेवा का कार्य करोगे, यानी सेवा से वो चीजें प्रकट होंगी। भारत की जीवन दृष्टि वित्त और चरित्र, इन दोनों में यदि चयन करना हो तो चरित्र का चयन करती है, चरित्र का वर्णन करती है। महाभारत की एक लाइन है कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षण्णो वित्ततः क्षण्णो विततस्तु हतो हतः। कि हमें सदाचार की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों सदाचार की या क्यों चरित्र की रक्षा करनी चाहिए?
और वित्त की रक्षा करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वित्त आता जाता रहता है। हमें यत्न पूर्वक ध्यान देकर सदाचार की या चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्त के क्षीण होने से मनुष्य क्षीण नहीं होता, लेकिन चरित्र के क्षीण होने से मनुष्य समाप्त हो जाता है। ये वही लाइन है जिसको अंग्रेजी में हम जो कैरेक्टर को लेके जो लाइन, चर्चित लाइन आप सुनते हैं, यह इसी लाइन का अनुवाद है। लेकिन बहुत सारे लोगों को, हम सभी लोगों को यह जानना चाहिए, शोध करना चाहिए कि बहुत सारी हमारे संस्कृति परंपरा की लाइनों का अंग्रेजी में यथावत अनुवाद करके, और ये अंग्रेजी में वो प्रचलित हो गई, भारत की परंपरा में वो है, विद्यमान है, यह बात हम में से बहुतों को नहीं मालूम। तो ये जो चरित्र की रक्षा का विषय है, इसीलिए भारत की परंपरा में जो 3 प्रकार के वृद्ध की चर्चा होती है। वयोवृद्ध, जो उम्र में बड़ा है, ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान में, जानकारी में हमसे बड़ा है, और तीसरा शील वृद्ध, जो चरित्र में बड़ा है। इन तीनों वृद्धों में जब तुलना की जाएगी तो सर्वाधिक सम्मान वयोवृद्ध से अधिक सम्मान ज्ञान वृद्ध, और ज्ञान वृद्ध से अधिक सम्मान शील वृद्ध। जिसने इसको चरित्र में उतारा है वह सबसे अधिक सम्मान का योग्य है। यह भारत की जीवन दृष्टि है। भारत की जीवन दृष्टि विषम से विषम परिस्थितियों में समान भाव रहने की दृष्टि है। भारत की दृष्टि वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। भारत की दृष्टि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो की है। सुख दुख में लाभ और अलाभ में, जय और पराजय में समान रहना, यह भारत की जीवन दृष्टि है। इसीलिए भारत की जीवन दृष्टि से ओतप्रोत रहने वाला व्यक्ति, भारत की जीवन दृष्टि को अपने चरित्र में उतारने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। भारत की जो जीवन दृष्टि है वह, उसको एक शब्द में यदि हम समेटें तो सनातन दृष्टि है। सनातन से आशय नित नूतन और चिर पुरातन, जो नित नवीन है लेकिन जिसकी जड़ें, जिसका स्रोत चिर पुरातन है। गंगा नदी गोमुख से निकलती है, स्रोत गोमुख है, और उसके प्रवाह में जो जल है वो हर एक क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो भारत की जो परंपरा है, भारत की जो जीवन दृष्टि है, उसकी आस्था सनातन में है। वह एक रूढ़ बात को पकड़ के बैठने की परंपरा नहीं है, बल्कि समयानुसार, देशकाल परिस्थिति के अनुसार निरंतर शुभ बातों को, श्रेष्ठ बातों को स्वीकार कर अपने स्वरूप को परिवर्तित करने की परंपरा वाली है। लेकिन उसका स्रोत, उसका जो मूल चरित्र है, उसकी जो मूल दृष्टि है, वो धर्म, वह परिवर्तित नहीं होता है कभी। और इसीलिए जो मालविकाग्नि मित्र में कहा गया कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम न अमित्य पद्यम, संतः परीक्षस्य तरप भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययनेन बुद्धि। कि जो पुराना है वह हमेशा श्रेष्ठ होगा, ऐसा नहीं है, और जो नया है वो हमेशा खराब होगा, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए जो श्रेष्ठ जन है, जो संत हैं, वो क्या करते हैं? वो परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करके जो अंगीकार करने योग्य चीजें होती हैं उसे अंगीकार करते हैं। लेकिन जो मूर्ख है वो क्या करता है? वो दूसरों की बुद्धि पर भरोसा करके दूसरा जो कहता है वैसा ही करना शुरू कर देता है। तो भारत की परंपरा हर पुराने को बिना कसौटी पे कसे, बिना परीक्षण किए स्वीकार करने की परंपरा नहीं है। भारत की दृष्टि ऐसी नहीं है। इसलिए नए और पुराने दोनों का परीक्षण करके
जो स्वीकार्य है उसे स्वीकार करना, जो त्याज्य है उसका त्याग करना, यह भारत की जीवन दृष्टि है। और भारत की जीवन दृष्टि यह भी नहीं मानती है कि हमने जो सोचा वह दुनिया का अंतिम है, इसके अतिरिक्त कुछ सोच हो ही नहीं सकता, हमारा ही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी परंपरा भारत की नहीं है। और ऐसी रहती तो ऋग्वेद में ऋषि यह नहीं कहता कि आनुभद्रा कर्तो यंतु विश्वतः, कि पूरे विश्व से जहां से भी श्रेष्ठ विचार आए उनको उनका स्वागत करो, श्रेष्ठ विचारों का स्वागत। यह है भारत की चेतना, यह है भारत की जीवन दृष्टि। भारत की जीवन दृष्टि यह है जिसको उपनिषद कार कहता है कि मैं जितना जानने की मार्ग पे बढ़ा उतना ही यह पता चला कि मैं जितना जानता हूं अज्ञान का दायरा उससे कई गुना अधिक मेरा बढ़ता गया। जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, यह बोध होना शुरू हुआ। इसलिए अपने आप में पूर्ण हम हैं ऐसा भ्रम भारत की जो ऋषि परंपरा है उसकी नहीं है। भारत की जीवन दृष्टि इस प्रकार के त्याग की दृष्टि है कि जब बड़े किसी लक्ष्य के लिए हम लगते हैं तो दूसरा जो उस बड़े लक्ष्य के हिसाब से छोटा है वह अपना उत्सर्ग करता है। इसीलिए राष्ट्र के लिए व्यक्ति उत्सर्ग करता है, समाज के लिए व्यक्ति उत्सर्ग करता है, परिवार के लिए व्यक्ति उत्सर्ग करता है। इसीलिए भारत की परंपरा में कही गई है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे और आत्म्यर्थे पृथ्वी त्यजेत। कुल के लिए एक उत्सर्ग करे, ग्राम के लिए कुल उत्सर्ग करे, ग्राम जनपद के लिए उत्सर्ग करे, और आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए हम पृथ्वी को भी छोड़ दें। यह भारत की जीवन दृष्टि है। भारत की जीवन दृष्टि ऋण को, हमारा पूरा जीवन जिन ऋणों से बंधा हुआ है उस ऋण से उऋण होने की दिशा में बढ़ने की दृष्टि है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये जो प्रमुख ऋण हमारे पास हैं। पितृ ऋण में हम संतानोत्पत्ति करके पितृ ऋण चुकाते हैं, यज्ञादि या देव चिंतन या ब्रह्म चिंतन करके हम देव ऋण चुकाते हैं। और ऋषि ऋण, जिस ज्ञान को ऋषियों ने दिया है हमें, उस ज्ञान को अगले जनरेशन को, अगली संतति को हमें दे के ही जाना है। यदि हमने नहीं दिया उस ज्ञान को तो ऋषि ऋण हमारे ऊपर शेष रहेगा। और इसीलिए भारत की परंपरा में कहा जाता है कि जिसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान यदि नहीं देता है तो वो मरने के बाद ब्रह्म पिशाच बनता है। मतलब इसका आशय यह है कि ज्ञान न देना, ज्ञान को अपने पास गुप्त रखना, कॉपीराइट बनाए रखना और अपने साथ लेके उसको मर जाना, यह श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। इसकी निंदा भारत की परंपरा कर रही है। ज्ञान देने के लिए है। भारत की जो जीवन दृष्टि है वह एक ऐसे समन्वय की दृष्टि है जो व्यष्टि का समष्टि के साथ, समष्टि का परमेष्टि के, प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, और सृष्टि का परमेष्टि के साथ, ये एक परस्पर समन्वय की दृष्टि है जहां संघर्ष नहीं है। व्यष्टि और समष्टि संघर्ष का रिश्ता नहीं है, मनुष्य और सृष्टि में संघर्ष नहीं है, सहजीवन है, को लिविंग है, समन्वय है। और इसीलिए हम सबकी चिंता करते हैं। भारत की परंपरा में पंचबली की परंपरा है। हम गाय की चिंता करते हैं, गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देव बलि, और यहां तक कि हम चींटियों की भी चिंता करते हैं, पिपिलादि बलि। गाय के लिए हम
निकालते हैं भोजन, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, और यहां तक कि चींटियों के लिए भी हम भोजन निकालते हैं। यह जो हमारी मान्यता है, यह जो हमारी दृष्टि है, यह बताती है कि कैसे व्यक्ति का पूरे सृष्टि के साथ जुड़ाव है। और इतनी श्रेष्ठ इस परंपरा को षड्यंत्रवश कलंकित करने के उद्देश्य से हजारों वर्षों से लोग लगे हुए हैं। यह प्रयास सिर्फ ब्रिटिश काल में नहीं हुई, यह प्रयास बौद्ध काल से चल रहा है। बुद्ध और बौद्ध मतावलंबी, इनमें फर्क है। यह उसी प्रकार से आप इसे समझें जैसे गांधी और गांधीवादियों में फर्क है, जैसे मार्क्स और मार्क्सवादियों में फर्क है। बुद्ध ने क्या कहा और बौद्ध मतावलंबियों ने क्या समझा, यह बहुत भिन्न बात है। यह वैसे ही फर्क है जैसे इस युग के एक महान दृष्टा अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और उनके विचारों को सो कॉल्ड मानने वाले लोग जो अंबेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, उनमें जो फर्क है। डॉक्टर अंबेडकर जी का अलग मत है और अंबेडकरवादियों का अलग मत है। तो यह जो फर्क है, इस फर्क ने भारत की जो परंपरा है उसको सोच समझ के कलंकित करने का कार्य किया। बुद्ध ने नहीं किया, बौद्ध मतावलंबियों ने किया। भारत के बहुत सारे ग्रंथों में छेपक जोड़े गए ताकि यह सिद्ध हो सके यह जो ग्रंथ हैं वह बाद के लिखे गए, या इस ग्रंथों में एक खास वर्ग के प्रति घृणा का भाव है। यह जानबूझ के जोड़ा गया। कई लोग कहते हैं कि जो बृहत कथा के रचयिता हैं गुणाढ़, उनके समय काल को लेके भी कई प्रकार के की बातें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 200 ईसा पूर्व के थे, कुछ लोग उसे 500 ईस्वी का बताते हैं, अलग अलग समय अंतराल है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि गुणाढ़ ने, जो बृहत कथा के रचयिता थे, उन्होंने जानबूझकर बहुत सारे ग्रंथों में परिवर्तन किया। ये बाद में भारत की जो सनातन परंपरा है इससे भिन्न मत रखने वाले थे। इन्होंने रामायण, जो हमारा एक प्रमुख ग्रंथ है, महर्षि वाल्मीकि कृत, उसमें कई छेपक डाले। अयोध्या कांड में 108वां सर्ग और 109वां सर्ग, इसमें जाबाली और श्री राम का संवाद आप पढ़ें तो लगेगा कि उसके पहले जो वशिष्ठ से श्री राम का संवाद हो रहा है और अचानक से मतलब लगेगा कि छेपक है, अतिरिक्त जोड़ा गया है। न उसकी भाषा शैली मिल रही है, न प्रसंग में कोई तारतम्यता है, लेकिन जोड़ा इसलिए गया कि नास्तिक मत का प्रतिपादन किया जाए। उसमें बौद्ध, बुद्ध, इसकी भी चर्चा की गई और उसमें किस प्रकार से यह परंपरा और कलंकित हो सके, किस प्रकार यह परंपरा जो है एक खास वर्ग के प्रति भिन्न प्रकार का मत रखती है, जबकि ऐसा था नहीं, लेकिन जोड़ के क्रिएट किया गया। इन्होंने फिर उत्तरकांड में सम्मुख वध का प्रकरण डाला। अब सोचिए, जिस रामायण में सबरी का प्रकरण आता है और सबरी से श्री राम पूछ रहे हैं, इसी जो वाल्मीकि कृत रामायण की बात है कि किमश्च वर्धते तपम, हे सबरी तुम्हारा तप कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। और सबरी को एक सिद्ध तपस्वी ये उस अरण्यकांड में बताया जा रहा है कि सबरी महातपस्विनी है और उसके तपश्चर्या के विषय में प्रश्न कर रहे हैं श्री राम। और उस माने इस आधार पे यह आरोप लगाया गया कि सम्मुख को तपस्या करने के कारण श्री राम ने मार दिया। जो श्री राम सो कॉल्ड
शूद्र वर्ग से आने वाली सबरी की तपश्चर्या का हाल पूछ रहे हैं। जो राम उन्हें महातपस्विनी माता कह के पुकार रहे हैं, जिनके जूठे बेरों को खा रहे हैं, वो राम शंभू को तपस्या करने पे हत्या कर देंगे। और वो पूरा आप उस चैप्टर को उस सर्ग को आप जब देखेंगे, शंभू का जो जोड़ा गया है, कहीं से तालमेल नहीं है, लग रहा है कि अतिरिक्त जोड़ा गया है। लेकिन ये सारे ऐसे ही मनुस्मृति में कुछ लाइनें ऐसी घुसा दी गई कि पूरी मनुस्मृति कलंकित हो गई। ऐसे ही कई कई ग्रंथों में छेपक जोड़े गए, और इन छेपकों के जोड़ने का जो कारण था यह बताना, जैसे सम्राट अशोक के विषय में क्या बताया गया कि वो भाइयों का बड़ा हत्यारा था, उसने अपने सारे भाइयों को काट दिया, मार दिया। और बाद के प्रकरण में क्या आता है कि सम्राट अशोक सुसीम को भेज रहे हैं धर्म प्रचार के लिए। जब सारे भाइयों को मार ही दिया तो सुसीम कहां से आ गया? लेकिन ऐसा प्रचारित इसलिए किया गया कि लोगों के मन में यह भाव जाए कि एक महाक्रूर अत्याचारी राजा जब बौद्ध धर्म के संपर्क में, बौद्ध पंथ के संपर्क में आता है तो उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। यह महान बौद्ध परंपरा, इसीलिए हे सारे जनों, तुम इस बौद्ध परंपरा के शरणागत हो जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यह मूल उद्देश्य था। एक तरह से एक विज्ञापन था इन ग्रंथों में चीजों को डाल के। उसके बाद भारत के जो परंपरागत ग्रंथ थे उनमें छेपकों को जोड़ के क्या किया गया कि देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथों में किस प्रकार से भेदभाव है, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में कितनी क्रूरता है कि तपश्चर्या करने के लिए शंभू को मार दिया जा रहा है। और दूसरा पक्ष जो है उसको छुपा लिया गया कि वेद की ऋचाओं की रचना कौन कर रहा है? ऐतरेय ऋषि जो शूद्र वर्ग से आते हैं, ऐलूस ऋषि जो शूद्र वर्ग से आते हैं, सत्यकाम जाबाल जो शूद्र वर्ग से आते हैं, जिनकी माता, जिनके पिता का भी पता नहीं है, माता उनकी गणिका है, मतंग ऋषि, वत्स ऋषि, ये कई ऐसे नाम आते हैं जो कि वैदिक ग्रंथों के रचनाकार रहे। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय उपनिषद, ये सब आपने सुना है। तो सोचिए कि जब ऋषि परंपरा में जो तथाकथित शूद्र आप कह रहे हैं जिसे, वो सारे वर्ग के लोग ऋषि परंपरा में हैं, उन्होंने वेद के ऋचाओं की रचना की, और दूसरी ओर क्या आरोपित किया गया मनुस्मृति में कि वेद की ऋचाओं को जो शूद्र सुन लेता था उसे शीशे को पिघला के कान में डाल दिया जाता था। अद्भुत ये इन्होंने एक बिंब गढ़ा, और वो कड़ाही आज तक नहीं मिली जिस कड़ाही में शीशा पिघलाया गया और कान में डाला गया। वो एक भी कोई संदर्भ नहीं मिला जिसमें किसी शूद्र के वेद सुन लेने के बाद से शीशा पिघला के डाल दिया गया। लेकिन वो जोड़ा इसलिए गया कि इस परंपरा को कलंकित करना था, क्योंकि बिना कलंकित किए एक नई परंपरा, एक नया विचार दर्शन पुष्पित पल्लवित नहीं होता। और यह विषय आगे भी चलता रहा। जब अरब के आक्रमण हुए, जब इस्लामी आक्रमण हुए देश पे, तो उन्होंने भिन्न प्रकार से इस पे प्रभाव डाला। उसने सारे जितने हमारे लाइब्रेरीज थे, हमारे जो शिक्षा के ज्ञान के केंद्र थे, उनको उन्होंने जला दिया, उनको ध्वस्त कर दिया, फिजिकल क्षति पहुंचाई। और जो बाद का जो दौर था, जो उपनिवेश काल, उसने जो कार्य बौद्ध मतावलंबियों ने पूर्व में किया, उसी प्रकार से विकृत करने का कार्य औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने यह स्थापना की कि एक वर्ग को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, वो तो स्कूल ही नहीं जाता था। और जबकि उन्हीं के दस्तावेजों में, जिसपे आदरणीय धर्मपाल जी ने
कार्य किया है, द ब्यूटीफुल ट्री, वो साक्ष्य दे रहे हैं गजेटियर का कि कैसे जो यहाँ का बंगाल, मद्रास और बंबई और फिर पंजाब, इन 4 क्षेत्रों में सर्वे कराया अंग्रेजों ने। और इन सर्वे में यह रिपोर्ट ये दिया गया कि जो विद्यालय हैं उसमें पढ़ने वाले जो लोग हैं उसमें से बड़ा वर्ग जिसे हम शूद्र कह रहे हैं वो उन लोगों का है। और सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि कई शिक्षकों का भी जिक्र है जो कि शूद्र वर्ग के हैं। और ये आपका 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के समय की कहानी है। और उसके बाद क्या आरोपित किया गया कि एक बड़े वर्ग को पढ़ने ही नहीं दिया गया। अरे वो बड़ा वर्ग नहीं पढ़ा होता तो वेदों की ऋचाओं की रचना कैसे करता, कई कई महान ग्रंथों की रचना कैसे करता। हमारे 2 जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास, ये उसी वर्ग से आ रहे हैं। जिसने सभी वेदों का संकलन किया वो महर्षि व्यास इसी वर्ग के हैं। जिन्होंने 18 पुराण और 18 उपपुराण का संकलन किया, लेखन किया, वो इसी वर्ग से आते हैं। लेकिन यह बातें नहीं बताई जाती। एक और विषय चलता है, एक नया इतिहास आजकल लिखा जा रहा है। उसमें एक व्यक्ति, एक नेत्री हैं, उन्होंने भाषण दिया एक जगह से। वो पहले किसी और दल में थी और आजकल किसी और दल में है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। उन्होंने भाषण दिया कि महामना जो वो था हिरण्यकश्यपु, अब आजकल आप सुनेंगे प्रचलन में है, हिरण्यकश्यपु महामना है, हिरणाक्ष महामना है। इन सारे जो दैत्य हैं उनके साथ महामना शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो महामना जो हिरण्यकश्यपु हैं, उनके जो पुत्र प्रहलाद हैं, उनको ब्राह्मणों ने तिरंगा गुटखा खाना सिखाया और शराब पिलाना सिखाया, इसलिए वो नाराज हो गए। और फिर आर्य विष्णु ने उनकी बहन का रेप किया और तमाम तरह के ये नया इतिहास रचा जा रहा है। ये नया इतिहास रचा जा रहा है कि ये लोग मूल निवासी हैं और बाकी लोग बाहरी हैं। अब ये जो संवाद करने वाले लोग हैं, इन्हें ये पता नहीं मालूम है कि नहीं कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु महर्षि कश्यप के संतान हैं। दीति से पैदा हुए सिंहिका और हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु। उन्हें पता नहीं मालूम है कि नहीं ये कि रावण पुलस्त्य के वंश का है। उन्हें पता नहीं, मालूम है या नहीं कि कृष्ण जिस कंस का संहार कर रहे हैं वो मामा है कृष्ण का। उन्हें पता नहीं ये बोध है या नहीं कि जिस पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा है वो सब एक ही वंश के हैं। लेकिन कौरव में दुर्योधन महामना हो जाएंगे, उनके लिए हिरणाक्ष महामना हो जाएंगे और एक पूरा वर्ग कलंकित और हेय और त्याज्य हो जाएगा। यह जो चल रहा है आज, ये सोचने वाला विषय है। वर्ण की जो व्यवस्था है वो चयन या वर्ण की थी। वो जो वर्ण किया जाता था वो वर्ण था। कोई भी एक ही परिवार का में 4 व्यक्ति हैं, किसी ने वर्ण किया कि हम जो है ब्राह्मण का कर्म करेंगे, किसी ने क्षत्रिय के कर्म का वर्ण किया, किसी ने वैश्य के कर्म का वर्ण किया और किसी ने शूद्र के कर्म का वर्ण किया। शूद्र के कर्म का वर्ण हेय नहीं है। यदि हेय होता तो सेवा ही परमो धर्मः नहीं होता। यह समझने और समझाने वाला विषय है। जिसकी जो रुचि है, जिसकी जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से आज हम शिक्षक हैं, कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई किसी और काम में लगा हुआ है, जिसकी जो रुचि है वो उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन ये सारा कुछ आरोपित करके जो परंपरागत रूप से, अच्छा जो जातियों का कंसेप्ट है, वो जाति बेसिकली व्यवसाय से जुड़े हुए थे। जाति में हीनता श्रेष्ठता इस प्रकार का विषय नहीं था। लेकिन जातियों को कलंकित किया गया, क्यों? ताकि उनके परंपरागत व्यवसाय नष्ट हो जाए। और अब
बड़ी बड़ी कंपनियां वो वही कार्य कर रही हैं और बहुत ही अभिमान के साथ कर रही हैं, और उन सारी जातियों का वो पूरा व्यवसाय समाप्त हो गया। तो यह एक पूरा का पूरा षड्यंत्र जो जाति और वर्ण के आधार पर इस देश के समुदाय को बांटने का है, जो मूल निवासी और बाहरी, और कितना शातिर व्यक्ति रहा होगा जिसने एक शब्द इजाद किया, आदिवासी। आदिवासी का मतलब ही है कि कुछ लोग यहां जो हैं वो आदिकाल से हैं और बाकी लोग बाहर से आए हैं। और ये सोचने वाला विषय है। सब यहीं के हैं। जिन नामों को लेके आप राजनीति कर रहे हैं वह इसी देश की, इसी परंपरा के वही ऋषि पुत्र हैं, और आप सब भी जो ये राजनीति कर रहे हैं आप भी वही ऋषि पुत्र हैं। आप में और हम में कोई भेद नहीं है। यह विषय हम लोगों को घूम घूम के बताना पड़ेगा, तब जाकर इस देश के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, इस समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र का रहस्य उद्घाटन होगा। और तब हम जो हमारा है कि हमारे शास्त्र की रक्षा कब होगी? जब हम सबल बनेंगे। हम सबल कब बनेंगे? जब हमारे मतभेद सुलझेंगे, हम एक मंच पे आएंगे। समानो मंत्रः समिति समाना हृदयानि वह, जब तक नहीं होगा, हम एक मंच पे नहीं आएंगे, तब तक हम सशक्त नहीं बनेंगे, और तब तक शास्त्र की भी रक्षा नहीं होगी, मानवता की भी रक्षा नहीं होगी, प्राणी मात्र की भी रक्षा नहीं होगी। और ये जो कुछ हमारी जीवन दृष्टि है, इस जीवन दृष्टि की प्राप्ति का जो साधन है, वो साधन है शिक्षा। जीवन की दृष्टि और शिक्षा की दृष्टि में कोई भेद भारत की परंपरा में नहीं है। और इसीलिए जीवन की दृष्टि त्याग पूर्वक भोग की भावना जो है उसको प्राप्त, और इहलोक और परलोक की जो सिद्धि है, जो अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि है, उसकी प्राप्ति के लिए अविद्या और विद्या दोनों की प्राप्ति का मार्ग सुझाया गया है। और इसका जो विद्या, चूंकि अब मुझे लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा हो गया और इस विषय पे मैं यदि विस्तार से आऊंगा तो और ज्यादा समय लगेगा। 1.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने प्रश्न भी आप सभी के नहीं लिए। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आप सबके कुछ प्रश्न मैं ले लेता हूं। अच्छा, भाई प्रवीण जी ने पूछा है कि यदि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी तो इसका अतिक्रमण किसने किया? यह रूढ़ हो गई। जैसे एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, वो भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है। एक माहौल उसको मिलता है डॉक्टरी का, या एक फौज का व्यक्ति अपने संतति को जो है उसके लिए एक सहज जो परिस्थितियां मिलती हैं वो फौज में जाने की मिलती है। तो ये जो सहज परिस्थितियां थी, इन सहज परिस्थितियों से कालांतर में ये व्यवस्था रूढ़ होती गई, और ये वर्ण वर्ण व्यवस्था की का जो एक मुक्त स्वरूप था, जो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना और चयन की जो स्वतंत्रता थी, यह बाधित हुई। इसका तो पूर्णतः प्रमाण है कि कई जो परंपरा से शूद्र वर्ण के थे उन्होंने ब्राह्मण वर्ण में वो आए, कई क्षत्रिय वर्ण में आए, या कई जो ब्राह्मण वर्ग के थे वो शूद्र बने, कई जो क्षत्रिय थे वो शूद्र बने। ऐसे कई उदाहरण हैं, एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हैं। तो यह रूढ़ इसी रूप में बनी। प्रवीण ने और पूछा है, क्या अंबेडकर की विद्वता पर आपको संदेह है जो हिंदू धर्म को समझ नहीं पाए? देखिए, हम विद्वता पे संदेह की बात, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं किसी की भी विद्वता पे संदेह करूं। मेरी मति इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जो देश काल परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से व्यक्ति के विचार की निर्मिति होती है। अंबेडकर जी ने भी जो कुछ सोचा वो उस देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कुछ उनका मानस बना उसका प्रतिफल था। और इस रूप में हम विद्वता पे संदेह नहीं कर सकते। अंबेडकर ने बहुत सारे विषयों पे, जो जैसे अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान
इस पे इसको महत्व देना, अपने पूर्वजों को महत्व देना, राष्ट्र के स्वरूप को महत्व देना, ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय अंबेडकर ने उठाए। संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना, ये बहुत सारे ऐसे विषय उठाए जिनको उस समय में जो अपने आप को हिंदू धर्म के ध्वजवाहक कहते थे, उन लोगों ने भी इतने सजगता से इस विषय को नहीं उठाया था। तो इस रूप में हम उनकी विद्वता पे संदेह करने का सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है, कम से कम। पंकज कुमार चौबे जी, सबसे शिक्षा प्राप्त करने से लेकर उनको बांटने तक ही रही, अब पात्रता को लेकर बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, ये किसी और पे टिप्पणी है आपकी। बहुत सारे प्रश्न हैं और भारत की जीवन दृष्टि इतनी प्रासंगिक है तो आज सबसे प्राचीन होने के बाद भी सर्वस्वीकार क्यों नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न भाई प्रवीण ने पूछा है। एक ऐसा देश, जो सोचिए कि हमारे घर पे एक दिन हमला हो तो हमारी मनोदशा क्या होती है, और एक ऐसा देश जो हजारों हजारों वर्ष से हूणों, शकों, कुषाणों, पर्थियन, यूनानी, अरब, तुर्क, पता नहीं कितने आक्रमणों को झेला इस देश ने, और उन आक्रमणों को झेलते झेलते जो स्थिति हुई, एक ऐसा समाज जो कि एक मुक्त समाज था, वो धीरे धीरे संकुचित, अपनी रक्षा के लिए एक घेरा उसने बना लिया, और उस घेरे को बनाने के कारण और बाद में लगातार सिर्फ आक्रमण ही नहीं, इस पे शासन, विदेशी शासन के रहने के कारण एक तरह से हमारी पूरी ज्ञान परंपरा का कैसे विस्मरण कराया जा सके, इसका उद्योग किया गया। और उसमें सिर्फ विदेशी ताकतों ने ही नहीं, भारत के लोगों ने भी सहयोग किया, जिसके कारण से एक विस्मरण, हमारी जो महान परंपरा रही उसका विस्मरण लोगों के जेहन से हो गया, और उसके जो श्रेष्ठ पक्ष थे वो छुप गए, और उसके ऐसे पक्ष जिसको कलंकित करने के उद्देश्य से बहुत लोगों ने जोड़ा भी, या हर समाज में कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जो उस समाज का एक खराब पक्ष होता है, उसको उजागर करके, उस छिद्र को और चौड़ा करके, उसको खाई को और बढ़ा के लोगों ने प्रस्तुत किया। और इसी के कारण से जो वैश्विक स्तर पे हमारी जो परंपरा, हमारा जो ज्ञान था, उसको, उससे कुछ लाभ लेते हुए भी पूरे तौर पे स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई। लेकिन आज का जो समय है भाई प्रवीण जी, आज का जो समय है, इस समय में यही जो परंपरा है यही मार्ग दिखाएगी। जिस प्रकार से संघर्ष की पृष्ठभूमि पूरे विश्व में बनी हुई है, जिस प्रकार से गला काट प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति सिर्फ समाज, परिवार से ही संघर्ष नहीं कर रहा है, लेकिन बल्कि अपने आप से भी संघर्ष कर रहा है, और जिस संघर्ष में वो आत्महत्याएं भी कर रहा है, अभी कई घटनाएं आपके सामने आई। इस परिस्थिति में भारत की यही परंपरा मार्गदर्शन कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक आध प्रश्न और लेता हूं, कि 1 घंटे 40 मिनट बीत गया। हाँ, अरविंद भैया ने पूछा है, गांधी क्या भारतीय जीवन दृष्टि के आधुनिक प्रवक्ता नहीं है? बिल्कुल मेरा मानना है, गांधी ने भारतीय परंपरा को बहुत ही अंदर तक समझा, और इसीलिए जो गांधी का विचार था कि भारत की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी जो भोग की ओर प्रवृत्त होगा, वो उसे स्वीकार करेगी जो त्याग की ओर प्रवृत्त होगा। और गांधी का जो निर्णय था आधी फटी धोती पहनना, वो भारतीय परंपरा का जो त्याग की भावना थी, उसी को जीवन में उतारना था। गांधी ने जो कुछ अपने इर्द गिर्द रचा, अपने विचार से लेके और अपने आवाज से लेके, प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से लेके, सारी कुछों का, सभी का, वो मूल रूप से भारतीय जीवन दृष्टि से ही प्रेरित थी। तो मैं तो मानता हूं कि
गांधी के बहुत सारे पक्ष, हर कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण तो ब्रह्म ही है। और पूर्णता जब तक अहंकार का अंत नहीं होगा, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन गांधी को मैं पूर्ण नहीं मानता। गांधी एक इंसान थे, हमारे आपकी तरह सब एक इंसान थे। तो उनमें बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं कि हमारी और आपकी आपत्तियां हों, लेकिन बड़े स्तर पे गांधी भारतीय जीवन दृष्टि के प्रवक्ता थे, और सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने जीवन में उसे उतारा भी था। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे अपनी बात को यही समाप्त करनी चाहिए। एक एक और दो प्रश्न, एक या दो प्रश्न मैं और ले लेता हूँ। पतंजलि, डॉक्टर पतंजलि हमारे अनुज पूछ रहे हैं, भैया छेपकों को लेकर कोई शोध या रचना हो तो बताएं। कुछ कार्य हुए हैं पतंजलि, और कुछ कार्य हमें आपको सारे लोगों को मिलके करना पड़ेगा, तभी जो भ्रम की स्थिति समाज में है वो दूर होगी। कुछ कार्य हुए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न और हैं जिनके उत्तर में और ज़्यादा समय लगेगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सभी बहुत ध्यान से आपने इस विषय को सुना, और करीब करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं। आप सब बने रहे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच को प्रदान करने के लिए अग्रज आदरणीय डॉक्टर अरविंद शुक्ला भैया, डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर विजय सिंह, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने अपने घर में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ऐसा ही लगता है कि अपना दूसरा घर है, इस घर में संवाद करने का अवसर आपने प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिसा आभार। आप सब जो लोग लाइव जुड़े रहे, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।